With the name of Allah Almighty, the importance of being earnest. Text, according to my book, the page number is 260. Jack का dialogue, according to your book, 221, 220. Jack का dialogue, very irritably. How extremely kind of you. इस पेज पर मोस्टली बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं. जैक वेरी इरिटेबली, परेशान होते हुए. हाउ एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू लेडी ब्रैकनल. लेडी ब्रैकनल जी, आपकी कितनी मेहरबानी है. आई हैव आल्सो इन माई पोजेशन, मेरी भी मलकियत में कुछ है. यू विल बी प्लीज टू हेयर, आपको सुनकर खुशी होगी. सर्टिफिकेट्स ऑफ मिस कार्ड्यूज बर्थ, मेरी पोजीशन में मलकियत में कुछ चीज़ें हैं जो सुनकर आपको खुशी होगी. क्या है मेरी पोजीशन में? मेरी पोजीशन में, मेरी मलकियत में कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ सबूत हैं. सिसिली कार्डियो की ओरिजिन के बारे में, बर्थ के बारे में, उसकी लाइन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में. यू विल बी प्लीज टू हेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ मिस कार्डियोज बर्थ, मिस कार्डियोज की पैदाइश के बारे में कुछ एविडेंसेस, कुछ सर्टिफिकेट्स, जैसे कि बैप्टिज़म जब उसकी हुई, उसका जब क्रिश्चियन नेम चर्च में रखा गया है तो उसका सर्टिफिकेट मौजूद है. वूपिंग कफ, और उसको जब इंतहाई बुरी खाऊं लग गई थी, काली खांसी लग गई थी उसे, तो उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद है. रजिस्ट्रेशन मौजूद है उसकी. वैक्सीनेशन मौजूद है कि पोलियो के कतरे भी से पिलाए गए. कॉन्फर्मेशन मौजूद है, ये भी कोई डॉक्यूमेंट है. एंड मीजल्स, और मुंह पर दाने निकले, तो दाने जो निकले हैं तो उसके लिए जो मेडिसिन ली गई तो उसके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं. बोथ द जर्मन एंड द इंग्लिश वैरायटी, दोनों जर्मन वैरायटी के भी दाने इसको निकले थे और इंग्लिश वैरायटी के दाने भी निकले थे, उसके सर्टिफिकेट मौजूद हैं. लेडी ब्रैकनल, अब ये क्या है? अरिस्टोक्रेटिक मूड्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि अरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं हर चीज़ को कल्टिवेटेड मूड में देखते हैं, हर चीज़ को पेनलाइज करते हैं, हर चीज़ को एक लाइन, लेंथ, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स के साथ देखते हैं उसे. लेडी ब्रैकनल, अ लाइफ क्राउडेड विद इंसिडेंट आई सी, मेरे ख्याल में इस लड़की की ज़िंदगी तो इंसिडेंट से भरी हुई है. इसे काली खांसी भी हो गई, इसे वैक्सीनेट भी कराया गया, इसको मीजल्स भी निकले हैं, तो ये तो इंसिडेंट से भरी हुई एक दास्तान है. आई सी जो परहैप्स समवट टू एक्साइटिंग फॉर अ यंग गर्ल, मेरे ख्याल में एक नौजवान लड़की के लिए ये सारी चीज़ों के तजर्बे में से गुजरना ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई है. लड़की को इतनी जल्दी इतने ज़्यादा तजर्बात में से नहीं गुजरना चाहिए, ये ओवर एक्साइटमेंट है लड़की की एज के मुताबिक. आई एम नॉट माई सेल्फ इन फेवर ऑफ प्री मेच्योर एक्सपीरियंसेस, मैं खुद उम्र से पहले तजर्बात के हक में नहीं हूँ. एक लड़की को तजर्बात से गुजरना चाहिए लेकिन अपनी एज के मुताबिक. अब ये कितनी हंसी वाली बात है, अब किसी को दाने निकलते हैं तो हम उसे रोक तो नहीं सकते, तो वो कहती है फिर भी इतने एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरना चाहिए एक लड़की को अपनी उम्र से पहले. राइजेस लुक्स एट हर वॉच, उठती है अपनी घड़ी देखती है. ग्वेंडोलिन, द टाइम अप्रोचेस फॉर अवर डिपार्चर, ग्वेंडोलिन वक्त आ गया है हमारे जाने का. वी हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज, हमारे पास वक्त नहीं लूज करने के लिए, ज़ाया करने के लिए. एज अ मैच्योर मैटर ऑफ फॉर्म, जहाँ तक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक है, बस जहाँ तक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक है, मिस्टर वर्थिंग, आई हैड बेटर आस्क यू, बेहतर है कि मैं आपसे पूछूं, कहूं, इफ मिस कार्डियो हैज़ एनी लिटिल फॉर्चून, क्या मिस कार्डियो के नाम पर कोई जायदाद भी है? फॉर्चून का मतलब यहाँ पर दौलत, पैसा लिया जाता है. जैक, ओह, अबाउट 130,000 पाउंड्स इन द फंड्स, फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से मिस कार्डियो को जो रकम आती है वो आती है 1,30,000, 130,000 पाउंड्स, 1,30,000 पाउंड आते हैं इसे सालाना. दैट इज ऑल, बस इतना ही है. गुड बाय लेडी ब्रैकनल, सो प्लीज टू हैव सीन यू.
गुड बाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने इतनी बड़ी रकम बता दी है ना एकदम, और फिर कहता है गुड बाय, अब तुम जा सकती हो। लेडी ब्रैकनर, सिटिंग डाउन, बैठते हुए। अ मोमेंट मिस्टर बॉर्दिंग, 1 मिनट। 130,000 पाउंड्स, 1,30,000 पाउंड, एंड इन द फंड्स, और वो भी फंड्स में। मिस खार्डियो सीम्स टू मी अ मोस्ट अट्रैक्टिव यंग लेडी। मिस खार्डियो मुझे बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की नजर आती है। नाउ दैट आई लुक एट हर, अब मैंने इसे देखा है। फ्यू गर्ल्स ऑफ द प्रेजेंट डे हैव एनी रियली सॉलिड क्वालिटीज। आजकल लड़कियों के अंदर सॉलिड मजबूत क्वालिटीज नहीं होती, नापैद हो गई हैं। लड़कियों के अंदर सॉलिड क्वालिटीज तो मिलती नहीं हैं। एनी ऑफ द क्वालिटीज दैट लॉस्ट, अगर लड़कियों के अंदर कोई क्वालिटी बाकी रह भी गई है तो, एंड इम्प्रूव विद टाइम, तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी। अगर इसके अंदर कोई क्वालिटी है लड़की के अंदर तो बेहतर हो जाएगी। वैसे तो लड़कियों के अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है आजकल। वी लिव, आई रिग्रेट टू से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम रहते हैं इन एन एज ऑफ सरफेसेस। आज हम सतही दुनिया की दौर में रहते हैं। आज हम सरफेसेस के दौर में रहते हैं। आज हम डेप्थ को हम काउंट नहीं करते, गहराई नहीं देखते, इनर नहीं देखते, सरफेस देखते हैं। ये सरफेस का दौर है। तो सिसली, कम ओवर हेयर, यहाँ आओ बच्चे। डेयर, सिसली गोज अक्रॉस, सिसली उसके पास जाती है। प्रिटी चाइल्ड, कितनी प्यारी लड़की है। योर ड्रेस इज सैडली सिंपल, तुम्हारा ड्रेस बड़ा उदास और सादा है। एंड योर हेयर सीम्स ऑलमोस्ट एज नेचर माइट हैव लेफ्ट इट, और तुम्हारे बाल तो ऐसे हैं जैसे फितरत ने तुम्हें इन बालों को बनाकर छोड़ा था। यानी कि तुमने अपने बाल को कभी कल्टीवेट नहीं किया, इनकी प्रिंटिंग नहीं की, इनकी डिज़ाइनिंग नहीं की, इनको कभी आपने कलर नहीं किया। जैसे नेचर ने छोड़ा है वैसे ही तुमने बाल अपने रखे हुए हैं, नेचुरल हैं। बट वी कैन सून अल्टर ऑल दैट, हम इसे जल्दी ही तब्दील कर सकते हैं। A thoroughly experienced French maid produces a really marvelous results in a very brief space of time. एक मुकम्मल फ्रांसीसी तजर्बाकार जो मेड होती है, सर्वेंट होती है, एक फ्रांसीसी तजर्बाकार जो सर्वेंट होती है किसी लड़की की, वो वाकई पैदा कर देती है कमाल किस्म के नताइज बहुत ही थोड़े टाइम में। यानी कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी एक फ्रांसीसी फ्रेंच मेड, और वो फ्रेंच मेड जो है वो तुम्हारे बालों को दिनों के अंदर अंदर तब्दील कर देगी। फ्रांस इज द वर्ल्ड ऑफ फैशन, यू कैन से। फ्रांस इज द वर्ल्ड ऑफ फैशन। फ्रांस के अंदर तो मतलब ओरिजिनल आपको चेहरा, ओरिजिनल बाल वो नहीं नज़र आते, बहुत कम नज़र आते हैं। आपको पता है ना, फ्रांस परफ्यूम के लिए बड़ा मशहूर है। क्या वो कहते हैं कि फ्रांस की गलियों से, उसकी नालियों से भी खुशबू आती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा खुशबू वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक वजह ये भी है वहाँ पर आर्टिफिशलिटी की 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह बेसिक सर्दी का ज़्यादा होना, लोग नहाते नहीं हैं तो नेचुरल नहीं रहते, बस ऊपर से गिल्ली टाकी फेर कर वो अपना श्रृंगार और उस पर खुशबू लगा लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये एरियाज़ बहुत अमीर हो गए थे क्योंकि पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्जे किए हैं और माल लूटा है, तो वहाँ की आवाम वेली बैठी रहती थी। तो वेली बैठ कर क्या करें, बनाओ श्रृंगार ही करती रहती है। ठीक है। तो फ्रेंच मेड मैं तुम्हें दूंगी। आई रिमेंबर रिकमेंडिंग वन टू यंग लेडी लैंसिंग। एक बार एक यंग लेडी थी लैंसिंग, मैंने उसको एक फ्रेंच मेड रिकमेंड की थी। एंड आफ्टर 3 months हर ओन हस्बैंड डिड नॉट नो हर। और 3 माह के बाद तो उसके अपने हस्बैंड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, वो इतनी तब्दील हो गई थी। जय। एंड आफ्टर 6 months नोबडी न्यू हर। और 6 महीने के बाद तो कोई भी उसे नहीं जानता होगा। लेडी ब्रैकनर glares at Jack for a few moments,
जैक को थोड़ी देर के लिए वो घूरती है, देन बेंड्स, फिर झुकती है, विद द प्रैक्टाइज स्माइल, और वो पेशा वराना मुस्कुराहट देती है टू सिसिली, सिसिली को, काइंडली टर्न राउंड स्वीट चाइल्ड, बच्चे थोड़ा सा घूमना, सिसिली टर्न्स कंप्लीटली राउंड, सिसिली पूरा ही चक्कर काट देती है घूमकर। नो, द साइड व्यू इज व्हाट आई वांट, मैं साइड व्यू तुम्हारा देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तुम साइड से कैसी लगती हो। सिसिली प्रेजेंट्स हर प्रोफाइल, सिसिली अपने प्रोफाइल पेश करती है। प्रोफाइल का वैसे तो मतलब ये होता है कि आपका बर्थ क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो पूरा प्रोफाइल होती है वो, ठीक है, जिसे हम सीवी भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। तो प्रोफाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट भी साथ लगे होते हैं, तो कहते हैं ये प्रोफाइल है फिलहाल शख्स की। तो अक्सर जो एलीट क्लास के लोग हैं वो जब अपने घर के अंदर ट्यूटर हायर करते हैं स्पेशली, तो फिर वो कहते हैं हमसे कि सर अगर वो ट्यूटर आपने भेजना है तो ज़रा पहले उसकी प्रोफाइल भेज दीजिए, फिर उसकी एक प्रोफाइल बनाकर, फाइल बनाकर, उसके सारे डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, हर चीज़ लगाकर भेज देते हैं। तो वो फिर वहाँ पे चेक करते हैं कि ही इज़ रीज़नेबल और नॉट, ओके। और इसी तरह आजकल आपकी फेसबुक आपकी प्रोफाइल है। तो अब यहाँ पर प्रोफाइल से मुराद क्या लिया गया है? लड़की का साइड पोज, उसका चेहरा, उसकी कमर, उसकी लेग्स, उसकी हिप्स, उसका सब कुछ, ओके, फिजिकल प्रोफाइल है ये। यस, क्वाइट एज एक्सपेक्टेड, हाँ जैसे मैं तवक्को कर रही थी वैसी ही है। देयर आर डिस्टिंक्ट सोशल पॉसिबिलिटीज इन योर प्रोफाइल, तुम्हारा फिगर देखकर, तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर, तुम्हारा साइड पोज देखकर लगता है कि तुम हमारे सोशल सर्कल में फिट रहोगी। जो आला दर्जे का एक सोशल सर्कल है लेडी ब्रैकनेल का, उसके ख़ानदान का, उसमें वो कह रही है तुम सूटेबल रहोगी। देयर आर डिस्टिंक्ट सोशल पॉसिबिलिटीज़, तुम्हारे अंदर एक मुनफरद या वाज़े किस्म की माशरती इम्कानात हैं इन योर प्रोफाइल, तुम्हारी प्रोफाइल में, तुम्हारी प्रोफाइल में सोशल होने की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। क्लियर है ये? नहीं है क्लियर? देयर आर डिस्टिंक्ट सोशल पॉसिबिलिटीज़, तुम्हारे अंदर वाज़े तौर पर सोशल होने की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं तुम्हारी प्रोफाइल देखकर। तुम्हारा शक्ल सूरत और तुम्हारी फिजिक देखकर लगता है कि तुम हमारे माशरे में सूटेबल रहोगी। देखें ना, कभी कभी फैमिली के अंदर आप ऐसी लड़की ले आते हैं जो मतलब बहुत ही ऊंचे कद की हो और उसके बहुत बड़ी बड़ी आँखें हों और उसका नाक बड़ा सारा निगरों वाला हो, और वो अपनी फैमिली में ले आते तो आपकी फैमिली में वो अब नॉर्मल लगेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे, आपको मिलने वाले जो रिश्तेदार होंगे वो आपको कहेंगे, वो कहेंगे ये डंगर कहाँ से ले आए हैं, ऐसे कहेंगे ना। तो ये आपकी फैमिली मिसफिट हो जाएगी। वो फिजिक देख रहे हैं कि हमारी फैमिली में ये फिट रहेगी या नहीं रहेगी, वो देख रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास है देखा जाए तो। द टू वीक पॉइंट्स इन आवर एज, अच्छा, द टू वीक पॉइंट्स इन आवर एज, हमारे दौर में दो वीक पॉइंट्स हैं, हमारे दौर के दो वीक पॉइंट्स हैं। क्या क्या हैं? आर इट्स वांट ऑफ प्रिंसिपल, पहली बात लड़की में देखा जाता है कि वो असूलों की पाबंद है, उसके कोई असूल हैं। एंड इट्स वांट ऑफ प्रोफाइल, और दूसरा देखा जाता है कि फिजिक में लड़की कैसी लगती है। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। द चिन आ लिटिल हायर देयर, ज़रा अपनी चिन को, ठोड़ी को, दाढ़ी वाली जगह को थोड़ा सा ऊपर उठाओ बच्चे। स्टाइल लार्जली डिपेंड्स ऑन द बॉय, द चिन इज वोन, और स्टाइल ज़्यादातर डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि आप अपने चिन को कितना उठाकर ठहरते हैं, चलते हैं। चिन को उठाकर जो ठहरते हैं तो उनकी स्टाइल अलग होता है। स्टाइल को जितना सूट करे वैसे ही चिन उठाकर चलना चाहिए। अब अक्सर मूवीज़ देखते हैं ना अंग्रेज़ों की, तो बड़ी आर्टिफिशियल सी, बड़ी चिन उठाई हुई, सीना उठाया हुआ, ऐसा लगता है जैसे मशीनी कोई चीज़ हो, ठीक है। और हमें लगता है कि ये तो हमारे माशरे में सूट ही नहीं करेगी। ये क्या आर्टिफिशियलिटी है सारी की सारी। दे आर वोर्न वेरी हाई जस्ट एट प्रेजेंट एल्जर्नन, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ऊंची हो गई है।
जैसा कि नजर आ रहा है, इसकी ठ्योड़ी कहते हैं चिन्ह को, ठीक है। उर्दू में मेरे ख्याल में इसका कोई और नाम होना चाहिए था, ठीक है, इसका नाम होना चाहिए था चिंकी, ठीक है। खूबसूरत होती है ना ठ्योड़ी, तो इसका नाम चिंकी रखें। ठ्योड़ी क्या होती है? हथौड़ी रख दें, या फिर उर्दू वाले भी कमाल करते हैं Algernon, yes, Aunt Augusta. Lady Bracknell, there are distinct social possibilities in Miss Cardio's profile. मिस कार्डियोज की फिजिक से, प्रोफाइल से अंदाज़ा होता है कि ये हमारे लिए सोशल होगी, हमारे माशरे में, हमारे लोगों में घुल मिल जाएगी। Algernon, Cicely is the sweetest, dearest, prettiest girl in the world, whole world. कहते हैं सिसिली बहुत प्यारी है, बहुत कमाल है, अच्छी है और खूबसूरत तरीन लड़की है पूरी दुनिया में। एंड आई डोंट केयर 2 pence अबाउट सोशल पॉसिबिलिटीज, और मैं 2 टके की सोशल पॉसिबिलिटीज को खातिर में नहीं लाऊंगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि ये सोशल पॉसिबिलिटीज पर पूरा उतरेगी कि नहीं उतरेगी, बस ये बहुत प्यारी है। लेडी ब्रैकनर, नेवर स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में कभी भी डिसरिस्पेक्टफुली ना बोलो, बुरा ना बोलो। Algernon, ओनली पीपल हु कांट गेट इनटू इट डू दैट, सिर्फ वो लोग जो सोशल सर्कल में नहीं होते वो सोसाइटी को बुरा भला कहते हैं। आप अमीर नहीं हैं, आप अमीरों को बुरा भला कहेंगे, सिंपल सी बात। अब अमीर नहीं है तो अमीरों को बुरा भला कहेंगे। आप अगर फैशन नहीं करते तो फैशन करने वालों को बुरा भला कहेंगे, ठीक है, बात ठीक है। तो अगर इस सोसाइटी को कुछ ना कहो, सोशल सर्कल को कुछ ना कहो, सिर्फ वो लोग सोशल सर्कल की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, सोशल सर्कल की, अपर क्लास की, जो लोग उस सर्कल में नहीं होते। टू सिसिली, dear child, of course you know that Algernon has nothing but his debts to depend upon. Dear child, यकीनन you know that Algernon has nothing. तुम जानती हो कि अल्जर्नन के पास तो कुछ भी नहीं है, बट हिज डेट्स, उसके पास सिर्फ कर्ज है, वो मकरूज है, टू डिपेंड अपॉन, जिस पर वो रहता है। यानी कि तुम तो जानती हो अल्जर्नन इतना वेल्दी नहीं है, बल्कि वो तो कर्ज वहाँ पर डिपेंड करता है, यानी कि ये मकरूज लड़का है। अब वो खुद चाहती है कि लड़की जो है ना उसके पास पैसा हो, और अपने भतीजे के पास कुछ भी नहीं है उसके। बट आई डू नॉट अप्रूव ऑफ मर्सेंडरी मैरिजेस, मैं पैसों पर डिपेंड करने वाली शादियों को अप्रूव नहीं करती। मर्सेंडरी, पैसों से मुतल्लिक। When I married Lord Bracknell, जब मैंने खुद शादी की थी लॉर्ड ब्रैकनल से, I had no fortune of any kind, मेरे पास कोई किस्मत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। But I never dreamed for a moment of allowing that to stand in my way, लेकिन मैंने कभी ख्वाब तक नहीं देखा ऐसे लम्हे का कि मैं पैसों को अलाउ करूं कि मेरे रास्ते में ठहर जाए, लेकिन मैंने अपनी शादी के दरमियान में पैसों को हायल नहीं होने दिया। वेल, आई सपोज आई मस्ट गिव माई कंसेंट, मेरे ख्याल में मुझे अपनी रजामंदी शो करनी चाहिए सिसिली के साथ तुम्हारी शादी के लिए। Algernon, थैंक यू ऑन्ट अगस्टा, आपका बहुत शुक्रिया ऑन्ट अगस्टा। लेडी ब्रैकनल, सिसिली यू मे किस मी, सिसिली तुम मुझे अब चुमा कर सकती हो। सिसिली, किस सर? सिसिली उसका चुमा करती है। Thank you, Lady Bracknell. Lady Bracknell, you may also address me as Aunt Augusta for the future. Future में तुम मुझे Aunt Augusta कह सकती हो, यानी कि मेरा निकनेम ले सकती हो। Thank you, Aunt Augusta. Lady Bracknell, the marriage I think had better take place quite soon. मेरे ख्याल में शादी फौरन जल्दी हो जानी चाहिए। Algernon, thank you Aunt Augusta, शुक्रिया आपका Aunt Augusta। Cicely, thank you Aunt Augusta। Lady Bracknell, to speak frankly, अगर मैं frankly कहूँ, I am not in favor of long engagements,
मैं लंबी चौड़ी मंगनियों के हक में नहीं हूँ, लंबी चौड़ी बंधन के हक में नहीं हूँ। दे गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइंडिंग आउट ईच अदर्स कैरेक्टर, ये मौका देती है लोगों को एक दूसरे के किरदार के बारे में गलतियां निकालने का बिफोर मैरिज। मैरिज से कहते हैं ना, हमारे यहाँ भी कहते हैं भाई जट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। तो अगर आप मंगनी करके लंबा अरसा दरमियान में छोड़ देंगे निकाह करके तो अक्सर वो निकाह टूट ही जाते हैं, वो मंगनियाँ टूट ही जाती हैं। अब तो लोग ये भी कहते हैं, वो कहते हैं मंगनी होती टूटने के लिए है। लोग मंगनी करते इसलिए हैं कि आपको पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसा है। पहले तो मंगनी किसी की टूट जाती थी तो कहराम मच जाता था कि फिलहाल शख्स के साथ ये मंगनी थी तो टूट गई। अब वो कहते हैं मंगनी होती टूटने के लिए, आपको पता चल जाता है वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि शादी और मंगनी के दरमियान लॉन्ग वक्फा नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज़ नेवर एडवाइजेबल, मैं इसे कभी भी एडवाइज नहीं करूँगी, ये एडवाइजेबल नहीं है, ये काबिल नसीहत बात नहीं है। जैक, आई बेग पार्डन फॉर इंटरप्टिंग यू लेडी ब्रैकनल, लेडी ब्रैकनल मैं मुदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ, बट दिस एंगेजमेंट इज़ क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन ये शादी आउट ऑफ द क्वेश्चन है, नहीं हो सकती। आई एम मिस कार्डियोज गार्डियन, मैं मिस कार्डियो का गार्डियन हूँ, एंड शी कैन नॉट मैरी विदाउट माई कंसेंट, और ये मेरी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती अनटिल शी कम्स ऑफ एज, जब तक ये मतलूबा उम्र तक नहीं पहुँच सकती, जो कि वसीयत में लिखी हुई है कि इस उम्र में पहुँचेगी तो तब अपने फैसले खुद करेगी। That consent I absolutely decline to give, मैं मुकम्मल तौर पर इनकार करता हूँ ये कंसेंट गिव देने से मैं ये रजामंदी देने से मुकम्मल तौर पर इनकार करता हूँ। क्लियर? लेडी ब्रैकनल, अपॉन व्हाट ग्राउंड में आई आस्क, किस बुनियाद पर तुम अपनी कंसेंट नहीं देना चाहते? एल्जर्नन इज एन एक्सट्रीमली, अल्जर्नन शदीद तौर पर भरपूर अंदाज में, आई में ऑलमोस्ट से एन ऑस्टेंटेशियसली शदीद भरपूर तौर पर मैं कहूँगी कि वो दिखावा करने वाला है, यानी कि वो देखने में बड़ा कमाल है, हर जगह पर उसका जलवा है, उसकी बड़ी धूमें नजर आती हैं। ऑस्टेंटेशन लफ्ज होता है दिखावा। एलिजिबल यंग मैन, और ये काबिल नौजवान है, ही हैज नथिंग, इसके पास कुछ भी नहीं, इसके पल्ले कुछ नहीं, बट ही लुक्स एवरीथिंग, लेकिन ये हर चीज नजर आता है। इसके पल्ले को के कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि इसके पल्ले सब कुछ है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने सूट बूट फिट किया होता है, ऐसा लगता है कि बड़े ही वो कमाल किस्म की पर्सनैलिटी और बड़े पैसे वाले लोग हैं। वट मोर कैन वन डिजायर, एक आदमी को और क्या चाहिए कि बंदे के पल्ले भी कुछ ना हो, लेकिन दिखाई ऐसे देता हो कि जैसे वाकई बड़ा अलीट और बड़ा पैसे वाला आदमी है। जय, इट पेन्स मी वेरी मच टू हैव टू स्पीक फ्रैंकली टू यू, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है तुमसे फ्रैंकली बात करते हुए। लेडी ब्रैकनल, अबाउट योर नेफ्यू, मैं तुम्हारे नेफ्यू के बारे में, तुम्हारे भांजे के बारे में ये कहूँगा, बट द फैक्ट इज दैट, हकीकत ये है, आई डू नॉट अप्रूव एट ऑल ऑफ हिज मॉरल करैक्टर, मैं इसके मॉरल करैक्टर को अप्रूव नहीं करता, ये मॉरली वीक आदमी है, इसके मॉरल फाइबर वीक हैं। आई सस्पेक्ट हिम ऑफ बीइंग अनट्रूथफुल, मैं इस पर शक करता हूँ कि ये अनट्रूथफुल है, मुझे शक है कि ये झूठा आदमी है। Algernon and Cicely look at him in indignant amazement. Algernon और सिसिली दोनों देखते हैं जैक की तरफ एक हकीर से मज़े के साथ, एक बेवकार से मज़े के साथ, अजीब व गरीब भद्दी सी खुशी के साथ देखते हैं। लेडी ब्रैकनल, अनट्रूथफुल, माय नेफ्यू अल्जर्नन, मेरा भांजा अल्जर्नन ये झूठा है, इम्पॉसिबल, ही इज एन
एक्सोनियन, एक्सोनियन, ठीक है, एक्सोनियन, हाँ ठीक है। एक्सोनियन ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब कहते हैं किप्सियन, हम किप्सियन हैं, जो किप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आप तो कहते हैं हम भुट्टाइज्म के दाई है। शकील बाबा को अक्सर जाता था ना यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे सारे कहते कि भुट्टा साहब आ गए, तो शकील बाबा ही कहता कि हाँ मैं भुट्टा साहब ही हूँ। जैक, आई फेयर देयर कैन बी नो पॉसिबल डाउट अबाउट द मैटर। मेरे ख्याल में मुझे इस मामले में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। दिस आफ्टरनून ड्यूरिंग माई टेम्परेरी एब्सेंस इन लंदन, इस आफ्टरनून को, आज दोपहर में, जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं कहाँ था, इन लंदन, ऑन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रोमांस, इसने रोमांस के एक अहम हवाले से, ही ऑब्टेन्ड एडमिशन टू माई हाउस, इसने रोमांस की अहमियत को खातिर रखते हुए ये शख्स मेरे घर में दाखिल हो गया, बाय मीन्स ऑफ फॉल्स प्रिटेंस, और झूठा इसने प्रिटेंस, झूठा इसने रूप धारा, ऑफ बीइंग माई ब्रदर, मेरे भाई का। जब मैं लंदन में था, मेरी गैर मौजूदगी में, ये शख्स आज दोपहर में, यस्टरडे या आज है, हाँ आज दोपहर में, ये शख्स अपने रोमांस की खातिर ये मेरे भाई का रूप धार कर यहाँ दाखिल हो गया मेरे घर में। बात तो आपको समझ आ ही गई है? अंकल एंड अंडर एन अज्यूम्ड नेम ही ड्रैंक, और एक झूठे मूठे फर्जी नाम से यहाँ पर इसने गटागट पीना शुरू कर दिया, ठीक है, शराब को। आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड बाय माई बटलर, मुझे तो अभी अभी बटलर ने बताया है, मेरे चौकीदार ने बताया है कि इसने तो शराब भी पी है यहाँ पर। एन इंटायर पिंट बोतल ऑफ माई फ्रियर जाउट ब्रुट 89, और फ्रियर जाउट ब्रुट 89 की इसने शराब की पूरी बोतल पी डाली है। वाइन आई वॉज स्पेशली रिजर्विंग फॉर माई सेल्फ, वो खास शराब जो मैंने अपने लिए महफूज कर रखी थी। शराब जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। लोग मतलब उतनी महंगी होती है, लोग मतलब 100 साल के लिए शराब को महफूज कर लेते हैं और अगली नस्ल आके बेचती है और अमीर हो जाती है। ये भी बिजनेस है, ठीक है। फॉरेन के अंदर लोग शराब को महफूज करते हैं और फिर अगली नस्ल आकर 100 साल बाद बेचती है और वो पूरी फैमिली अमीर हो जाती है। और पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, लोग अचार रखते हैं और अगली नस्ल आज अम्मी से कहना, अम्मी भला आप अचार ही डाल दें, हमारी अगली नस्ल तो अमीर हो जाएगी कम से कम। हम कहेंगे सबसे पुराना अचार है, ठीक है। अच्छा, तो ये कोई शराब इसने महफूज कर रखी थी अपने लिए, कोई पुरानी शराब थी, तो वो पी गया आकर। कंटिन्यूइंग हिज डिसग्रेसफुल डिसेप्शन, और ये अपनी इस अहमकाना धोखे को, डिस्ग्रेसफुल बेवकार किस्म की धोखाधड़ी को जारी रखते हुए, ही सक्सीडेड इन द कोर्स ऑफ द आफ्टरनून, और इसने दोपहर के वक्त में, कोर्स ऑफ द आफ्टरनून दोपहर के वक्त में, इन एलिनेटिंग इसने कैप्चर किया, ताल्लुक बनाया, द अफेक्शन जज्बात का, ऑफ माई ओनली वार्ड मेरी बेचारी छोटी वार्ड के साथ, सिसिली के साथ। इसने एक काम ये किया, मेरी शराब पी गया, दूसरा काम ये किया, इसने मुसलसल धोखाधड़ी से काम लेते हुए इसने दोपहर के वक्त में मेरी वार्ड के साथ जज्बाती अफेयर बना लिया। ही सब्सिक्वेंटली स्टेड टू टी, और ये नतीजतन ठहर गया चाय पीने के लिए, फिर ये मुसलसल ठहरा रहा, चाय पीता रहा। एंड डिवोर्ड एवरी सिंगल मफन, और हड़प कर गया, डिवोर्ड हड़प कर गया, सिंगल मफन, हर एक चपाती, हर एक मफन, रोटी के टुकड़े,
रोटी और मक्खन को कॉम्बिनेशन मफन है। एंड व्हाट मेक्स हिज कंडक्ट ऑल द मोर हार्टलेस इज, और इसके करैक्टर को जो चीज इंतहाई हार्टलेस बनाती है, बुरा बनाती है, वो क्या है? दैट ही वॉज परफेक्टली वेल अवेयर फ्रॉम द फर्स्ट, कि ये शुरू से वाकिफ था इस हकीकत से, दैट आई हैव नो ब्रदर, कि मेरा कोई भाई नहीं है। दैट आई नेवर हैड अ ब्रदर, मेरा कभी भाई रहा ही नहीं। एंड दैट आई डोंट इंटेंड टू हैव अ ब्रदर, और जबकि मैंने कभी इरादा भी नहीं किया कि मेरा कोई भाई हो। नॉट इवन ऑफ माई एनी काइंड, किसी तरह का भी नहीं, किसी किस्म का भी नहीं। इसने मेरे भाई होने का यहाँ ढोंग रचाया, यहाँ पर भाई होने का यहाँ पर बहरूप धरा, और ये चीज़ इसके करैक्टर को इंतहाई डाउटफुल और सबसे बुरा और हार्टलेस कर देती है। इसने मेरे भाई बनने का नाटक किया। I distinctly told him so myself yesterday afternoon. मैंने वाज़े तौर पर कल दोपहर इसको बताया था कि मेरा कोई भाई नहीं। लेडी ब्रैकनल, मिस्टर वर्थिंग, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, पूरी तवज्जो के बाद, आई हैव डिसाइडेड इंटायरली, मैंने मुकम्मल तौर पर डिसाइड किया है, टू ओवरलुक माई नेफ्यूज कंडक्ट टू यू, कि मैं अपने भांजे को तुम्हारे सामने देखने के लिए फिर पेश करूं। मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे भांजे को एक बार फिर ओवरलुक करो। एंटायरली टू ओवरलुक माई नेफ्यूज कंडक्ट टू यू, कि मैं अपने भांजे को तुम्हारे सामने फिर से पेश करूं, दिखाऊं, ओवरलुक कराऊं। जैक, दैट इज वेरी जेनरस ऑफ यू लेडी ब्रैकनल। लेडी ब्रैकनल, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माई ओन डिसीजन, मेरा अपना फैसला, हाउएवर, ताहम, इज अनअल्टरेबल, तब्दील नहीं होने वाला। तुम चाहे इसे जिस तरह मर्जी पेश करो, मेरा इरादा बदलने वाला नहीं, फैसला बदलने वाला नहीं। आई डिक्लाइन टू गिव माई कंसेंट, मैं डिक्लाइन करता हूँ, इनकार करता हूँ अपनी कंसेंट देने से। अब उनके मूड देखे कैसे, बातें छोटी हैं, अदनी हैं, लेकिन उसको पेश ऐसे करें जैसे अदालत में ठहर कर, जैसे कोई जज अपने फैसले दे रहा हो। ठीक है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। लेडी ब्रैकनल, वैसे लेडी ब्रैकनल का करैक्टर यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो वाकई लगता है कि यस, एट द सेम टाइम उसके एरिस्टोक्रेटिक उन तमाम मूड्स के अंदर ग्रेस भी है, शक्ति भी है, और उसकी हर बात से एजुकेशन छलकती है, और वो एजुकेशन ओरिएंटेड लगती है। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस में पेश करना चाहती है, लेकिन उसकी हर बात के ऊपर हमें हंसी भी आती है कि ये कैसे बात कर रही है। लेडी ब्रैकनल टू सिसिली, कम हियर स्वीट चाइल्ड। सिसिली गोज ओवर, हाउ ओल्ड आर यू डियर, कितनी उम्र है तुम्हारी प्यारी। वेल, आई एम रियली ओनली 18, मैं महज 18 साल की हूँ। बट आई ऑलवेज एडमिट टू 20, लेकिन मैं अक्सर तस्लीम कर लेती हूँ कि मैं तो 20 साल की हूँ। व्हेन आई गो टू इवनिंग पार्टीज, जब मैं शाम की पार्टीज में जाती हूँ, रक्स की महफिलों में जाती हूँ, तो लोग ये ना कहें कि ये 18 ईयर्स की अभी यंग लड़की कहाँ आ गई, यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैं कहती हूँ मैं 20 साल की हूँ। लेडी ब्रैकनल, यू आर परफेक्टली राइट इन मेकिंग सम स्लाइट अल्टरेशन, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां करने में तुमने बिल्कुल ठीक फैसले किए हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो। Indeed, no woman should ever be quite accurate about her age. दर हकीकत कोई औरत भी अपनी एज को सूट नहीं करती। कितनी दिलचस्प बात की है। दर हकीकत कोई भी औरत अपनी एज के लिए एक्यूरेट नहीं होती। कोई औरत है, वो 18 साल की है तो वो संजीदा होना चाहती है, अम्मी की तरह, खाला की तरह, आंटी की तरह, हैं, तो वो बड़ी लगती है अपनी एज से। कोई 40 साल में पहुंच जाती है तो खलंडरी बनना चाहती है, बच्चों में घुलना मिलना चाहती है, भांजों के साथ गपशप लगाना चाहती है, तो वो बच्ची बनना चाहती है। तो दर हकीकत जो साउल है वो एज के साथ कभी भी मैच नहीं करती। क्या बात है जी। इट लुक्स सो कैलकुलेटिंग, बड़ी ये गिनती वाला मामला है, कैलकुलेशन वाला मामला है। इन मेडिटेटिव मैनर,
सोचते हुए, मेडिटेट करते हुए, आंखें बंद करते हुए, 18 बट एडमिटिंग टू 20 एट इवनिंग पार्टीज, 18 लेकिन तस्लीम करती है इवनिंग की पार्टीज में 20। वेल इट विल नॉट बी वेरी लॉन्ग बिफोर यू आर ऑफ एज, मेरे ख्याल में तुम्हें मतलूबा एज तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अमूमन वसीयत में ये लिखा हुआ होता है कि लड़की अपनी मर्जी की मालिक होगी 21 की एज में आकर, तो लेडी ब्रैकनल की जहन में 21 है उम्र उसकी वसीयत के मुताबिक, तो कहती है कि तुम्हें अपनी मतलूबा एज तक आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कितनी देर लगेगी? अब 18 ईयर्स की अगर है तो कितनी लगेगी? 3 साल। अगर 20 की है तो 1 साल। लेडी ब्रैकनल 20 कंसीडर कर रही है और कहती है 1 साल का सारा वक्फ है। एंड फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रेंट्स ऑफ टुटलेग, और तुम रुकावटों की रुकावट से आज़ाद हो जाओगी। टुटलेट हर बात पर टोकना, रोक टोक की रिस्ट्रेंट्स रुकावटों से तुम आज़ाद हो जाओगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अब तुम रोक टोक की रुकावटों से आज़ाद हो जाओगी। सो आई डोंट थिंक योर गार्डियंस कंसेंट इज, बस मैं नहीं सोचती कि तुम्हारे गार्डियन की रजामंदी आफ्टर ऑल आखिरकार अ मैटर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, किसी तरह की अहमियत रखती है। बस इसलिए तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी ये 21 होने वाली है, तुम्हें इस गार्डियन की कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैक, अरे एक्सक्यूज मी, मेहरबानी करके माफ़ कीजिए लेडी ब्रैकनल फॉर इंटरप्टिंग यू अगेन। लेडी ब्रैकनल, मैं आपको फिर टोक रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, बट इट इज़ ओनली फेयर टू टेल यू, लेकिन ये एक इंसाफ होगा कि मैं आपको बताऊं दैट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स विल, इसके ग्रैंडफादर की वसीयत की टर्म्स के मुताबिक, उसमें लिखी हुई शराइत के मुताबिक, मिस कार्डियो डज नॉट कम लीगली ऑफ एज टिल शी इज 35। जब तक ये 35 साल की नहीं हो जाती उस वक्त ये अपनी मनमानी करने वाली एज को, मर्जी करने वाली एज को नहीं पहुंच सकेगी। लेडी ब्रैकनल, दैट डज नॉट सीम टू मी टू बी अ ग्रेव ऑब्जेक्शन, मेरे ख्याल में ये भी कोई बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा एतराज़ नहीं है। 35 इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव एज। 35 दर हकीकत बहुत ही अट्रैक्टिव एज है, दिलचस्प उम्र है। लंदन सोसाइटी इज़ फुल ऑफ वेमेन, लंदन की सोसाइटी ऐसी औरतों से भरी हुई है ऑफ द वेरी हाईएस्ट बर्थ, जो गो के आला तबके से हैं, हु हैव, उनके पास है, ऑफ देयर ओन फ्री चॉइस, जिनके पास अपनी चॉइस मौजूद है, रिमेन 35 फॉर ईयर्स, कि वो 35 कई सालों तक रह सकती हैं। मैं लंदन की सोसाइटी में कई ऐसी आला तबके की औरतों को जानती हूँ जो अपनी एज हर दफ़ा बताती 35 है, वो 50 की हो जाती है, फिर कहती हैं हमारी एज 35 है, ठीक है, वो 35 पर रहती हैं। इसका मतलब है लंदन की अगर औरतें अपनी एज ज़्यादा बता सकती हैं तो सिसिली भी बता सकती है कि मेरी एज 35 है। कोई कम कर सकता है तो बढ़ा क्यों नहीं सकता? लेडी डम्बलटन इज एन इंस्टेंट इन पॉइंट, लेडी डम्बलटन इस मामले में एक अच्छी एग्जाम्पल है। टू माई ओन नॉलेज शी हैज़ बीन 35, मेरी नॉलेज के मुताबिक वो 35 की थी एवर सिंस शी अराइव्ड एट द एज ऑफ 40। जब भी वो 40 साल की उम्र को पहुंचती है वो फिर कहती है मेरी उम्र 35 है, वो फिर 35 पर चली जाती है। विच वॉज मैनी ईयर्स एगो नाउ, अब तो कई साल गुजर गए हैं इस बात को। जब भी हम 35 काउंट करके रखते हैं फिर वो 40 तक पहुंचती है, फिर वो आकर बताती है मेरी तो 35 है, और इस बात को कई साल बीत गए हैं। वो पठान था ना, उससे किसी ने पूछा चाचा तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा मेरी उम्र 40 साल है। तो बंदे ने सोचा ये झूठ बोल रहा है, कितना ये 50-55 का होगा और 40 साल कहता है।
तो वो लड़का कहीं चला गया, मस्कत चला गया, कहीं और कंट्री में चला गया। 10 साल के बाद वापस आया तो उसके घर के सामने उसकी दुकान थी पठान की। उसने कहा आज पूछते हैं इससे कि इसकी उम्र कितनी है। उसने कहा खान साहब आपकी उम्र कितनी है? खान साहब ने ऐसे देखा, उसने कहा 40 साल। उसने कहा खान साहब 10 साल पहले मैंने आपसे पूछा था, उस वक्त भी आपने 40 साल बताई थी। खान कहता है बस बस माड़ा, मर्द की एक जबान होती है। 40 कहते तो बस 40 है यार, ठीक है। तो ये भी वैसी कोई बात है। अच्छा जी, आई सी नो रीजन वाई आवर डियर सिसिली शुड नॉट बी इवन स्टिल मोर अट्रैक्टिव एट द एज। मैं देखती हूं कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं, क्यों ना हमारी सिसिली वो नजर आए ज्यादा अट्रैक्टिव एट द एज 35 साल की उम्र में पहुंचकर, यू मेंशन जो बताई है, देन शी इज एट प्रेजेंट। बजाय इसके कि अब, यानी कि सिसिली अट्रैक्टिव है। 35 साल की उम्र की औरत भी अट्रैक्टिव होती है। सिसिली बजाय इसके 35 साल की उम्र में पहुंचने के बाद अट्रैक्टिव होने का दावा करे, वो अभी दावा कर देती है कि मैं अट्रैक्टिव हूं इसलिए 35 साल की हूं। जिस तरह आपको बॉय कम्स होम में कहा था उस लड़के ने, उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं। कैसे बड़ा हो गया हूं? अगर तुम्हारी उम्र तो 20 साल है, तुम विल के मुताबिक जब तक 25 साल के नहीं होते उस वक्त तक तुम्हें सब चीज नहीं मिलेगी। उसने कहा फिर मैं 25 साल का हो गया हूं। अरे कैसे? अगर मैंने जंग लड़ी है, जंग में मैंने ऐसे कमांड किया है, तो 25 साल का हूं या 35 साल का हूं या इससे भी ज्यादा का हूं, ठीक है। तो यहां पर ये मुद्दा एक ही था। लेडी ब्रैकनल कहती है आई सी नो रीजन, मैं नहीं देखती कोई वजह, वाई आवर डियर सिसिली शुड नॉट बी इवन स्टिल मोर अट्रैक्टिव, हमारी ये प्यारी सिसिली इस वक्त ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए एट द एज 35 साल की उम्र में। क्यों ये अट्रैक्टिव नज़र आए? यू मेंशन, जैसा कि तुमने बताया है कि 35 साल की उम्र रिक्वायर्ड है, देन शी इज़ एट प्रेजेंट, वो 35 साल की उम्र की अट्रैक्शन रखते हुए ये अभी क्यों ना कह दे कि मैं 35 साल की हूँ। भाई खुलासा ये बात का है कि 35 साल की उम्र की लड़की अट्रैक्टिव होती है, वो कहती है ये लड़की भी अट्रैक्टिव है, समझो कि ये 35 साल की है। देयर विल बी अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और 35 साल की उम्र में दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और दौलत भी इसके पास है, तो ये 35 साल की है समझो। सिसिली, एलजी कुड यू वेट फॉर मी टिल आई वाज 35। एलजी क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो कि मैं 35 ईयर्स की हो जाऊं? ऑफ कोर्स आई कुड सिसिली, यू नो आई कुड। यकीनन सिसिली, मैं इंतज़ार कर सकता हूं, तुम जानती हो मैं करूंगा। सिसिली, यस आई फेल्ट इट इंस्टिंक्टिवली, हाँ मैंने फितरती तौर पर अपनी ही फितरत से ये महसूस किया है। बट आई कुड नॉट वेट ऑल दैट टाइम, मैंने महसूस किया है कि तुम इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन मैं इतनी देर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। आई हेट वेटिंग इवन 5 मिनट्स फॉर एनी बॉडी, मैं तो 5 मिनट भी किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती। इट ऑलवेज मेक्स मी रेदर क्रॉस, ये तो मुझे तख्ता दार पर लटका देता है। इंतज़ार मुझे क्रॉस बना देता है, ईसा जैसा बना देता है, तख्ता दार पर लटका देता है। आई एम नॉट पंक्चुअल माई सेल्फ, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, पाबंद नहीं हूँ गो के। आई नो, मैं जानती हूँ, बट आई डू लाइक पंक्चुअलिटी इन अदर्स, लेकिन दूसरों के अंदर पंक्चुअलिटी मैं, एंड वेटिंग, और मैं इंतज़ार करना, इवन टू बी मैरिड, और शादी के लिए इंतज़ार करना, इज़ क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये बात तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं है कि शादी के लिए बंदा इतना इंतज़ार करे। अलजन्नत, देन व्हाट इज़ टू बी डन सिसिली, सिसिली फिर क्या होगा? आई डोंट नो मिस्टर मोनखरीफ, इसका नाम क्या है? अलजर्नन मोनखरीफ। मोनखरीफ कौन था? अलजर्नन का फादर था मोनखरीफ, तो अलजर्नन मोनखरीफ। लेडी ब्रैकनल, माय डियर मिस्टर वर्थिंग,
एज मिस कार्डियो स्टेट्स पॉजिटिवली, जैसा कि मिस कार्डियो ने वाजे वाजे मुस्बत अंदाज में कह दिया, दैट शी कैन नॉट वेट टिल शी इज 35, कि उस वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकती जब तक ये 35 की ना हो जाए। और रिमार्क विच आई एम बाउंड टू से, एक बात जो मैं मजबूर हूँ कहने के लिए, सीम्स टू मी, लगता है मुझे, टू शो, इस बात से मुझे लगता है कि ये चीज़ वाजे हो गई, और समवट इम्पेशेंट नेचर, कि ये सिसिली थोड़ी सी जज्बाती और बेसब्री नेचर की है। मुझे ये बात कहने पर मैं मजबूर हूँ और मैं कहती हूँ, मेरी इस बात से, ये बात इसकी बात से वाजे होता है कि सिसिली थोड़ी सी बेसब्री है। भाई एक ही बात की है कि सिसिली बेसब्री है भाई। आई वुड बेग ऑफ यू टू रिकंसिडर योर डिसीजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोबारा अपने डिसीजन पर गौर करें, इसको रिकंसीडर करें। जैक, बट माई डियर लेडी ब्रैकनल, द मैटर इज इंटायरली इन योर ओन हैंड्स, लेकिन लेडी ब्रैकनल सारा मामला तुम्हारे अपने हाथ में है। द मोमेंट यू कंसेंट टू माई मैरिज विद ग्वेंडोलिन, जिस लम्हे तुम ग्वेंडोलिन के साथ मेरी शादी के लिए अपनी कंसेंट दे दोगी, मर्जी दे दोगी, आई विल मोस्ट ग्लैडली अलाउ योर नेफ्यू, मैं तुम्हारे भांजे को ये इजाज़त दे दूंगा खुशी खुशी, टू फॉर्म एन अलायंस, कि वो ताल्लुक बना ले, विद माई वार्ड, मेरी वार्ड के साथ। अलायंस का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है जब जापान जर्मनी के साथ अलायंस बनाता है किसी बड़ी जंग को शुरू करने के लिए, वर्ल्ड वॉर को शुरू करने के लिए, तो उसने अलायंस, तो मैं फिर इजाज़त दूंगा कि वो सिसिली के साथ अलायंस बना ले, ताल्लुक बना ले। समझा की बात? लेडी ब्रैकनल राइजिंग एंड ड्राइंग हरसेल्फ अप, उठते हुए और अपने आप को घसीटते हुए, यू मस्ट बी क्वाइट अवेयर दैट व्हाट यू प्रपोज इज नॉट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। बारिश हो रही है, इतनी देर से बादल गरज रहे। कल आई थी अधिका, इतना लंबा बादल तो मैंने पूरे साल में गरजता हुआ नहीं देखा। इतना पता है मुझे, कल अधिका आई थी, पढ़ के गई है। अच्छा चलो, क्या हाथ पर है जी अब? अच्छा, यू मस्ट बी क्वाइट अवेयर दैट व्हाट यू प्रपोज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तुमने जो कोई भी मुझे प्रपोज किया है, जो तुमने मुझे प्रपोजल दी है, जो मुझे तुमने शर्त दी है, बात दी है, इस बात का तो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो हो ही नहीं सकता ना। जो बात तुम कर रहे हो ये नहीं हो सकती। Jack, then a passionate celibacy is all that any of us can look forward to. फिर एक जज्बाती किस्म की क्वारगी, क्वारापन, फिर एक जज्बातीपन की क्वारगी, ये हम में से किसी की भी आगे की ज़िंदगी में मुसलसल हो सकती है। यानी कि फिर हमारी किसी की भी शादी नहीं होनी, हम सारे के सारे क्वारे रहेंगे। अब और नसीब में सेलिबेसी हो गई है। लेडी ब्रैकनल, दैट इज नॉट द डेस्टिनी आई प्रपोज फॉर ग्वेंडोलिन। ग्वेंडोलिन के लिए मैं ये किस्मत प्रपोज नहीं करूंगी, ग्वेंडोलिन के लिए मैं नहीं चुनूंगी कि उसकी किस्मत ये हो कि तुम जैसे शख्स के साथ उसकी शादी हो जाए। अल्जर्नन ऑफ कोर्स कैन चूज फॉर हिमसेल्फ। अल्जर्नन बहरहाल अपने लिए चुन सकता है जो चुनना चाहे। पुल्स आउट हर वॉच, अपनी घड़ी निकालती है। कम डेयर, आ जाओ प्यारी। ग्वेंडोलिन राइजेस, ग्वेंडोलिन उठती है। वी हैव ऑलरेडी मिस्ड 5 इफ नॉट 6। हमने 5 बजे वाली ट्रेन मिस कर दी है, गो के 6 बजे वाली मिस नहीं हुई। टू मिस एनी मोर माइट, मजीद ट्रेन्स को खोना, मे बी एक्सपोज, वाजे कर दे, अस टू कमेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म पर।
अगर हम मजीद कोई ट्रेन मिस कर देंगे तो हो सकता है लोग हमारे ऊपर प्लेटफॉर्म पर ठहरे हुए क्रिटिसाइज करें कि इतने आला तबके के लोग इतनी रात गए यहां प्लेटफॉर्म पर ठहरे हुए हैं। इंटर डॉक्टर Chezibal, everything is quite ready for the christenings. क्रिश्चियंस के लिए सारा सामान तैयार हो गया है, जिसने क्रिश्चियन होना है आ जाए। लेडी ब्रैगनर, द क्रिश्चियनिंग सर इज नॉट दैट समवट प्रीमेच्योर। क्रिश्चियनिंग जनाब, क्या ये बात कुछ अर्ली नहीं कह दी आप लोगों ने कि अभी तो शादी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए हैं, तुम उनको क्रिश्चियन करने चले हो? तो उसको शक पड़ गया कहीं इन लोगों ने इतनी जल्दी बच्चे तो पैदा नहीं कर लिए। किन्होंने? हाँ, कपल, इन्होंने बच्चे तो पैदा नहीं, वो तो परेशान हो गई है। द क्रिश्चियनिंग सर इज नॉट दैट समवट प्रीमेच्योर। क्या ये बहुत पहले नहीं कह रहे ये बात आप? चेजिबल, लुकिंग रेदर पजल्ड, चेजिबल जरा पजल हो जाता है, एंड पॉइंटिंग टू जैक एंड अल्जर्नन, जैक और अल्जर्नन की तरफ उंगली का इशारा करता है। बोथ दीज जेंटलमैन हैव एक्सप्रेस्ड अ डिजायर फॉर इमीडिएट बैप्टिज्म। इन दो लोगों ने, जेंटलमैन ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इन्होंने फौरन ही अपने नाम बदलने हैं, नाम रखने हैं, बैप्टाइज होना है इन्होंने। लेडी ब्रैगनर, एट देयर एज, इस उम्र में, द आइडिया इज ग्रोट्स्क्यू, ये आइडिया मुज़हका खेज है, मज़ाहिया है, एंड इररिलीजियस, और गैर मजहबी है। अल्जर्नन, आई फॉरबिड यू टू बी बैप्टाइज्ड, मैं तुम्हें मना करती हूं कि तुम क्रिश्चियन नहीं होगे, तुम बैप्टाइज नहीं होगे, तुम नाम तब्दील नहीं करोगे। आई विल नॉट, क्या लफ्ज है? हेयर ऑफ सच एक्सेसेस, मैं इस तरह की शिद्दत पसंदियां पसंद नहीं करूंगी। एक्सेसेस, शिद्दत पसंद। लॉर्ड ब्रैकनेल would be highly displeased if he learned that, लॉर्ड ब्रैकनेल, मेरा हस्बैंड, सुन के बहुत नाराज होगा, नाखुश होगा ये सुनकर, that was the way in which you wasted your time and money, कि इस तरह से तुमने अपना टाइम ज़ाया किया और पैसा ज़ाया किया और क्रिश्चियन नाम रखने में, तो ये चीज़ मिस्टर ब्रैकनेल पसंद नहीं करेगा। Chezibal, am I to understand then that there are to be no christenings all that afternoon, this afternoon? तो मुझे समझ आ गई है कि इस आफ्टरनून में कोई भी क्रिश्चियन होने नहीं जा रहा। जैक, आई डोंट थिंक दो दैट, मैं भी यही समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई क्रिश्चियन होने जा रहा है। As things are now, जिस तरह की चीज़ें अब वकूफ़ पज़ीर हैं, It would be of such practical value, अब कुछ प्रैक्टिकल इक़दार हैं, to either of us, डॉक्टर चेजिबल, डॉक्टर चेजिबल, आज कुछ इक़दार, वैल्यूज़, हमारे रसूम, हमारी शान शौकत आड़े आ गई है इसके, तो अब हम क्रिश्चियन होने नहीं जा रहे। चेजिबल, I am grieved to hear such sentiments from you, Mr. Worthing. Mr. Worthing, ऐसे जज्बात का इजहार सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। They savor of heretical views of the Anabaptists. वो बचाने वाला heretical विरासती राय को, विरासती आइडियोलॉजी को बचाने वाला, किसकी? एनाबैप्टिस्ट्स, वो जो लोग बैप्टिज्म के स्टार्ट करने वाले हैं, बानी हैं। बैप्टिज्म को स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक आदमी था जिसने सारी बैप्टिज्म का प्रोसीजर, मटेरियल तमाम लोगों तक पहुंचाया लिखकर, उसका नाम है सेवियर। वो सेवियर, उन लोगों में से एक सेवियर, बचाने वाला, किस चीज को? हेरिटिकल व्यूज ऑफ द एनाबैप्टिस्ट्स। एनाबैप्टिस्ट के वो विरासती व्यूज को बचाने वाला जो शख्स था, व्यूज दैट, वो ये ख्याल रखता है, यानी कि बैप्टिज्म की रस्म को
आगे बढ़ाने वाला एक शख्स ये ख्याल रखता है, आई हैव कंप्लीटली रिफ्यूटेड, और जो ख्याल वो रखता है उसको मैंने मुकम्मल तौर पर रिफ्यूट कर दिया, तनसीख कर दी उसको मैंने उसका इनकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया मैंने। इन 4 ऑफ माई अनपब्लिश्ड सरमन्स, अपने 4 मंजर आम पर ना आने वाले सरमन्स में, तकरीरों में। भाई वो ये कहता है कि मैंने ना तकरीरें याद कर रखी हैं 4 सरमन, उसके अंदर जो बैप्टिस्ट हैं उनके व्यूज को मैंने रिजेक्ट किया है, तो मुझे वो सुनाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि तुमने वो सरमनी, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये बात हुई है, गो कि ये बात वेग है थोड़ी सी कि ये कहना क्या चाहता है। सही है ना, जो होते हैं ये नीचे लिखा है कि वो डिसअप्रूव ऑफ बैप्टिज्म। अच्छा, इसका मतलब है एना बैप्टिस्ट जो हैं वो बैप्टिज्म को डिसअप्रूव करते हैं। सेवियर एक आदमी उस सारे मटेरियल को देने वाला है कि बैप्टिज्म नहीं होनी चाहिए, और इसने 4 सरमन तैयार किए थे कि बैप्टिज्म नहीं होने वाले व्यू सारे गलत हैं, तो इसने सरमन तैयार किए थे कि बैप्टिज्म लोगों को करवानी चाहिए। इसने डिसप्रूव कर लिया 4 अपने सरमन में कि लोगों को बैप्टिज्म करवानी चाहिए, एना बैप्टिस्ट की बात नहीं माननी चाहिए। ये बात कहेगा तो इसकी रोजी रोटी चलेगी ना, चर्च में को रौनक बढ़ेगी, लोग चर्च में आकर बैप्टिज्म करवाएंगे। तो आपने एना बैप्टिज्म, तो ये है वो जो एंटी बैप्टिज्म है, समझे है ना। हमारी बुक में इसके इशारे गलत लिखे हुए थे। अच्छा, ये जी एना बैप्टिज्म एंटी बैप्टिज्म है। अब जब ये बैप्टाइज करता है लोगों को तो ये फिर एना बैप्टिज्म के खिलाफ बोलेगा ना। ठीक है, व्यूज दैट आई हैव कंप्लीटली रिफ्यूटेड इन 4 ऑफ, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। The savior of the heretical views of the Anabaptists, Anabaptist जो के बैप्टिज्म के खिलाफ लोग थे, उनके व्यूज को इकट्ठा करने वाला, व्यूज दैट आई हैव कंप्लीटली रिफ्यूटेड, उन एंटी बैप्टिज्म वाले लोगों के व्यूज को मैंने रिजेक्ट कर दिया। इन 4 ऑफ माई अनपब्लिश्ड सरमन्स, 4 अपने सरमन्स के अंदर, वो सरमन्स जो अनपब्लिश्ड हैं, मैंने अभी मंजर आम पर लाया ही नहीं हूं। However, as your present mood seems to be, जैसा कि आपका प्रेजेंट मूड है जैक वर्दिंग, उससे नजर आता है वन पेकुलरली सेकुलर, के एक आदमी सेकुलर नजर आ रहा है, लादीन नजर आ रहा है, लिबरल नजर आ रहा है। आई विल रिटर्न टू द चर्च एट वंस, मेरे ख्याल में मुझे चर्च में वापस जाना चाहिए। आप तो खुद मुझे सेकुलर नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बैप्टिज्म नहीं करवाएंगे। जो सेकुलर आदमी होगा वो रिलीजियस रिचुअल्स राइट्स को फॉलो नहीं करेगा। अल्लाह आपका भला करे, कितने जाने जाने बच्चे हैं। आई विल रिटर्न टू द चर्च एट वंस, मैं कहाँ जाऊंगा? कलीसा में जाऊंगा। कलीसा किसे कहते हैं? चर्च को। चलो चर्च का मतलब तो पता चल गया। गिरजाघर भी कहते हैं। ना हरम में, ना कलीसा में, ना बुत खाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं पैमाने में, अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और इन दो मेरी तौबा की ज़ियारत कर लो, अभी कुछ देर है मजबूर को दफनाने में। न हरम में, न कलीसा में, न बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। तो ये था कलीसा। कलीसा में वापस जा रहा है। क्यों वापस जा रहा है? कलीसा पर हम जोर क्यों दे रहे हैं? आखिर
Indeed, I have just been informed by the pew opener. मुझे अभी चर्च में तकिया रखने वाला जो आदमी है, चर्च का एक मुलाजिम है, उसने इन्फॉर्म किया है that for the last hour, तकरीबन 1 घंटे से and a half और 1.5 घंटे से मिस प्रिज्म has been waiting for me in the vestry. मिस प्रिज्म इंतज़ार कर रही है वहाँ पर गिरजे में, लिबास और बिस्तरों वाले कमरे में। आए हाय, कैसी जगह तलाश की हुई चर्च में से। लेडी ब्रैकनेल स्टार्टिंग। लेडी ब्रैकनेल चौंकते हुए, मिस प्रिज्म, डिड आई हेयर यू मेंशन अ मिस प्रिज्म? क्या मैंने यही सुना है कि तुमने अपनी बात में मेंशन किया है नाम मिस प्रिज्म का? अब यहां पर एक चीज देखें, आ मिस प्रिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्शन के एहदीस रूल क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन से पहले आ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया है? आ गया है। तो 2 चीजें सामने आती हैं कि बड़े बड़े राइटर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े राइटर लैंग्वेज इन्वेंट करते हैं और वो लिखते हैं जिस तरह खूबसूरत होती है। तो ये ग्रामेटिकल छोटी छोटी चीजें किन लोगों के लिए होते हैं? ना समझ लोगों के लिए होती हैं। सर फिर हमारी मिस्टेक्स क्यों पेपर में निकालते हैं? हम लोग खुद क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। अवेयर आप नहीं होते ना, आप नेटिव आप स्पीकर नहीं है। अगर आप नेटिव स्पीकर होते तो आपकी ये मिस्टेक काउंट ना होती, क्योंकि आपने सीखनी है लैंग्वेज, तो आपको सही लैंग्वेज सिखा देते हैं, एक बार फ्रेम आ जाता है आपके पास, उसके बाद फिर आपको पता चलता है अच्छा जी लैंग्वेज ऐसे होती है, ये लैंग्वेज है, ये कोई कानून की किताब नहीं है, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब क्या था कि लैंग्वेज इंग्लिश इज ईजी, नाउ दीज आर नॉट योर मिस्टेक्स, ठीक है। ये चीज़ें काउंट नहीं होनी, ये सिर्फ दिखाने का मकसद था। और कल आप किसी जगह पर अगर ऐसी चीज़ लगा भी देते हैं, कोई आपसे क्लेम करता है कि ये आपने ऐसे क्यों लगाया है, ये तो गलती है, तो आप क्या उसके जवाब में कहेंगे? आप मुस्कुराएंगे, जैसे कोई बात नहीं बच्चे ठीक कहते हैं। बच्चों के लिए यही बात ठीक है, ठीक है। अब बाबा को ना कहना बाबा करेक्शन पढ़ा रहा हूँ मुस्कुरा कर, ठीक। अच्छा अच्छा, इस तो मैंने कहा ये गलत है, कहती नहीं सर पापा ने कहा ये ठीक होगा। वर्किंग यानी कि फॉर्म है ना, मैंने कहा ये फॉर्म आ, उन्होंने ये बताया होगा कि इस हमारे वो कंटिन्यूअस में लगता है। अब हो सकता है सेंटेंस इस तरह, शी इज अ वर्किंग लेडी। वर्किंग लेडी नहीं था, वो कोई काम ही शो हो रहा था। अच्छा, काम शो हो रहा था। कंटिन्यूअस अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब तो ठीक है, लेकिन बच्चे को वहां पर हमें रोकना होता है ताकि एक चीज समझ ले, फिर आगे आके उसे बनाए। मैंने उसे कहा मैंने कहा कौन सा टेंस है, उसने कहा कि सिंपल यूज ऑफ इज आर है, मैं ये गलत है। बस मेरे ख्याल में चीज़ों को आसान करके पेश करने से स्टूडेंट के अंदर बड़ी इंकरेजमेंट आती है। जब आप घर बैठे होते हैं उस वक्त आपको भी एक बला लगती है, जब आके टीचर आपको कहता है कि ये बला नहीं है और क्रिएटिव राइटिंग इतने दिनों में सीख रहे हैं और ये काम ऐसे, तो आपके अंदर बड़ा हौसला होता है, आपको पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हैं और हमारे अंदर ये एबिलिटी है। आज जीसी का मेरा एक स्टूडेंट जीसी में बैठा हुआ, अब हमारे पास टीचर है वो, ठीक है, काजिम उनका नाम है, जीसी में टीचर है, आज की बात बता रहा हूँ। तो उसने आकर बताया कि मैक जो है वो पढ़ने हम जा रहे हैं और ही इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको गैलरी वॉक करनी होगी, उसके लिए आपको आपस में और उसके रेफरेंसेस के ऊपर बुक्स पढ़नी होगी, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट। और 25 मिनट में टीचर ने ये बताया कि मैक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ही इज़ हाईली डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो काजिम क्लास में खड़ा हुआ, उसने कहा अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट है तो आप इसको रिमूव कर दें हमारी स्टडी से, इसकी जगह पर कोई और रीडिंग ले आए, हमने ये नहीं पढ़ना। यस यस, दैट्स द पॉइंट, ये पॉइंट था। तो
उसने कहा कार्ल मार्क्स पढ़ना है, उसने कहा मैरी को पढ़ लें। लेकिन मैरी को पढ़ने से पहले आप ऐसा करें, वीर दयाल की एक किताब है, तो आप उससे स्टडी कर लें, तो आपको मैरी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और कार्ल मार्क्स के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसने वैसा किया, अगर उसने वीर दयाल को पढ़ा, उसके बाद आके मैरी को पढ़ा, तो उसको बहुत मज़ा आया। जब वही शख्स किसी और यूनिवर्सिटी में जाके बैठता है तो उसको कोई बताता है, वो कहता है कि मैरी इज हाईली डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, वो कहते हैं यार ये क्या कह रहा है, मैंने तो बड़ी आसानी से पढ़ लिया है। जब आप स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं एज अ टीचर, क्योंकि आप भी अब टीचर बनने जा रहे हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज के, लिटरेचर के, तो आपके पास ये सारी टेक्निक होनी चाहिए। ये लेक्चरशिप जब आप करेंगे उसके लिए क्वेश्चन आपसे रेज होंगे, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो जैसे टेक्निक आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। और आपका काम है, चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आपने ब्रेक करना है। बच्चे ने आपको पे किया इसके लिए, बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करता है इस बेस पर कि आप वो शख्स हैं, टीचर तो मतलब देवता की तरह है। उसने कहा दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, बच्चा डिजेक्ट है। उसने कहा दैट इज वेरी इजी, बच्चा फूल की तरह हल्का हो गया है, फीदर की तरह अपने आप को आसान फील करता है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये आ से बात निकली थी, तो आइंदा आपने आ नहीं करना। चेजिबल, ये कंपोजिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, पॉसिबल। चेजिबल, यस लेडी ब्रैकनल, आई एम ऑन माई वे टू जॉइन हर। ठीक है लेडी ब्रैकनल, मैंने उसी का नाम ही लिया है और मैं जा रहा हूं उससे मिलने के लिए। लेडी ब्रैकनल, प्रे अलाउ मी टू डिटेन यू फॉर अ मोमेंट, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें डिटेन कर लूं थोड़ी देर के लिए। डिटेन, रोक लूं। डिटेन का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे चोरों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, जब बहुत बड़े एक कानून के ऑफेंस है ये डिटेन करना, कि फिलहाल शख्स ने उसको गिरबान से पकड़कर या खौफ हरास के अंदर किसी शख्स को डिटेन कर दिया। तो लेडी ब्रैकनल, मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें डिटेन कर लूं। लैंग्वेज कैसे यूज करती है? This matter may prove to be one of vital importance to Lord Bracknell and myself. ये मामला साबित हो जाएगा शायद बहुत ही अहम मामलात में से एक लेडी लॉर्ड ब्रैकनल के लिए और मेरे लिए। लॉर्ड ब्रैकनल और मेरा इस बात से ताल्लुक है, जो लफ्ज, जो नाम तुमने लिया है, और वो कौन सा नाम था? Is this Miss Prism a female of repellent? क्या मिस प्रिज्म कोई फीमेल जज्बाती शक्ल की, रिप्लेंट जज्बाती शक्ल की, एस्पेक्ट जज्बाती पहलू रखने वाली, रिमोटली कनेक्टेड दूर दराज जिसका कोई ताल्लुक बनता है विद एजुकेशन के साथ। ये क्या वही मिस प्रिज्म है जिसका थोड़ा बहुत और कहीं दूर का वास्ता एजुकेशन से भी है, और फीमेल है और ज़रा शक्ल से जज्बाती पहलू भी रखती है? चेजिबल, समवट इंडिग्नेंटली, थोड़ा सा वो अपने आप को हकीर महसूस करता है। शी इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड ऑफ लेडीज, वो तमाम औरतों में बहुत ही सुधरी हुई, सुलझी हुई औरत है। एंड अ वेरी पिक्चर ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, और वो इज्जत की तस्वीर है, वकार की तस्वीर है। लेडी ब्रैकनल, it is obviously the same person. May I ask what position she holds in your household? यकीनन वाज़े तौर पर ये वही ही पर्सन है, औरत है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घर के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, इस घर में वो क्या लगी हुई है? चेजिबल, सीवियरली, सख्ती से, आम सेलिब्रेट मैडम, मैं कुंवारा हूँ मैडम। उसने पूछा है कि इस घर में उसकी क्या पोजीशन है, तो वो चेजिबल समझ रहा है, शायद कह रही है कि वो तुम्हारी बीवी है, कि मैं कुंवारा हूं मैडम। जैक इंटरपोजिंग, मिस प्रिज्म, लेडी ब्रैकनल जो मिस प्रिज्म है, हैज बीन फॉर द लास्ट 3 years, वो पिछले 3 सालों से मिस कार्डियो सिसिली की एस्टीम्ड गवर्नेंस है, बाइज्जत, कमाल, इंतहाई एहतराम वाली गवर्नेंस है, निगरान है। एंड वैल्यूड कंपेनियन, और वो बहुत अच्छी उसकी साथी है, दोस्त है।
Lady Bracknell. In spite of what I hear of her, इसके बावजूद जो कुछ भी मैंने सुना है उससे, I must see her at once. Of her, उसके मुतल्लिक मैंने जो कुछ भी सुना है मैं लाजमी उसे अभी की अभी देखना चाहूंगा. Let her be sent for. उसके लिए बंदा भेजा जाए, उसके लिए किसी को भेजो. चेजिबल लुकिंग ऑफ, वो इधर उधर देखते हुए, अच्छा वो लुकिंग ऑफ दूर देखते हुए, किसी को आते हुए देखते हुए. शी अप्रोचेस, शी इज नी, वो आ गई है, वो करीब है. नी नियर है. एंटर मिस प्रिज्म हर्रिडली. मिस प्रिज्म उखड़े हुए कदम भरती हुई ठप 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 अंदर दाखिल होती है. मिस प्रिज्म, I was told you expected me in the vestry, dear canon. Dear पादरी, मुझे कहा गया था कि आप मुझे वेस्ट्री, कपड़ों वाले चर्च के कमरे में मुझे तवक्को कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं. I have been waiting for you there for an hour and 3/4. तकरीबन 1.25 घंटे से मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. हाफ और 3/4, 1.25 घंटे हो गए. 1 hour और 1.25 घंटा, 1.25 घंटे. Catches a sight of Lady Bracknell. लेडी ब्रैकनल को देखते हुए, जैसे लेडी ब्रैकनल को देखती है मिस प्रिज्म, who has fixed her with a stony glare. लेडी ब्रैकनल जिसने स्टोनी ग्लेयर, जिसने पक्की फिक्स आंख रखी हुई थी, वो घूर रही थी पत्थर की तरह लेडी प्रिज्म को. मिस प्रिज्म ग्रोज पेल एंड क्वाइल्स. मिस प्रिज्म तो पीली पड़ती गई और लिपटती गई, थरथराती गई. शी लुक्स एंक्शसली अराउंड. वो तो परेशानी के आलम में बददोरी हो गई. एज इफ डिजायर्स टू एस्केप, जैसे उसके अंदर ख्वाहिश हो कि वो यहां से इस सूरत हाल से भाग जाए. लेडी ब्रैकनल इन सवियर जुडिशियल वॉइस. लेडी ब्रैकनल वो अदालती आवाज में बात करते हुए, जज जैसे अंदाज में. प्रिज्म. मिस प्रिज्म bows her head in shame. मिस प्रिज्म उसके सामने अपने सर को झुका लेती है. Come here प्रिज्म, यहाँ आओ प्रिज्म. मिस प्रिज्म अप्रोचेज इन अ हम्बल मैनर. मिस प्रिज्म वो खरामा खरामा धीरे धीरे जेंटल मूड में चलती हुई आती है. प्रिज्म, वेयर इज दैट बेबी. कहाँ है वो बच्चा. जनरल कॉन्स्टर्नेशन, एक आम खतरा महसूस होता है. अलार्म, सारे खबरदार होते हैं. द कैनन स्टार्ट्स बैक इन हॉरर. पादरी खौफ से पीछे झटका खाता है. एल्जर्नन एंड जैक प्रिटेंड. एल्जर्नन और जैक ऐसे लगता है टू बी एंक्शियस, परेशान हो गए हों. टू शील्ड सिसिली एंड ग्वेंडोलिन, और सिसिली और ग्वेंडोलिन को अपने पीछे छुपा रहे हों. फ्रॉम हेयरिंग द डिटेल्स ऑफ अ टेरिबल पब्लिक स्कैंडल, किसी खौफनाक पब्लिक स्कैंडल के सामने आने से. कोई ऐसा लगता था कुछ स्कैंडल सामने आने वाला है, किसी इलिजिटिमेट, किसी नाजायज बच्चे की शायद कोई बात और डिटेल सामने आने वाली है. इसलिए तमाम वो दोनों अपनी होने वाली बेगबात को छुपा लेते हैं ताकि वो ऐसी बुरी खबर ना सुने. और पादरी भी झटका खा जाता है, पता नहीं किस बेबी की बात होने जा रही है. 28 years ago, प्रिज्म, 28 साल पहले प्रिज्म, यू लेफ्ट लॉर्ड ब्रैकनल्स हाउस. तुमने लॉर्ड ब्रैकनल के घर को छोड़ा था. लॉर्ड ब्रैकनल के घर से तुम रवाना हुई थी. नंबर 104, 104 घर का नंबर. अपर ग्रोस विनोर और अपर ग्रोस विनोर स्ट्रीट के अंदर. इन चार्ज, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पास था, तुम्हारे चार्ज में था. ऑफ आ पैरामम्बलेटर, तुम्हारे पास वो बेबी कैरेज थी, वो बच्चों की छोटी गाड़ी भी थी तुम्हारे पास.
दैट कंटेन्ड अ बेबी ऑफ अ मेल सेक्स, जिसके अंदर एक मर्दाना बच्चा था, मेल बच्चा था, लड़का था, छोटा बच्चा। तुम लॉर्ड ब्रैकनल के घर से 28 साल पहले एक बच्चे को लेकर गई थी। यू नेवर रिटर्न, कभी वापस नहीं आई। अ फ्यू वीक्स लेटर, और कुछ हफ्ते बाद, थ्रू द एलाबरेट इन्वेस्टिगेशन, खुलेआम इन्वेस्टिगेशन के बाद, ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस, शहर की जो पुलिस थी उसने खुलेआम वाजे कोई चीज छुपाए बगैर जब इन्वेस्टिगेशन की, द पेरम्बलेटर वॉज डिस्कवर्ड एट मिडनाइट, आधी रात को फ्लैम्बलेटर मिल गया, वो बच्चे की गाड़ी मिली, स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ इन अ रिमोट कॉर्नर ऑफ बेज वाटर, वो किसी बेज वाटर के करीब दूर दराज किसी किनारे पर ठहरी हुई थी। समंदर के किसी सहेली हिस्से का नाम है बेज वाटर। बे का मतलब ऐसे बंदरगाह होता है, बेज वाटर किसी जगह का नाम है, यानी कि समंदर के किनारे वो छकड़ा गाड़ी ठहरी हुई थी जिसमें बच्चा होता है, और आधी रात को मिली। इट कंटेन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अ 3 वॉल्यूम नावल, और इस छकड़े के अंदर, इस छोटी गाड़ी के अंदर, बच्चों वाली गाड़ी में क्या मिला उन्हें? नावल मिला। कितने? 3 किताबों पर मुश्तमिल होने वाला, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश होने वाला एक नावल मिला, उसका मैन्युस्क्रिप्ट मिला, मुसव्वदा मिला, ऑफ मोर देन यूजुअली रिवोल्टिंग सेंटिमेंटलिटी। और मजे की बात है कि लेडी ब्रैकनल ने उस नावल को ही पढ़ा कि ये नावल क्या है, खोज के लिए, और कहती है कि उस नावल में आम तौर पर बगावत वाले जज्बात पाए जाते थे। अब उस नावल को से अंदाजा लगाया कि ये जिस बंदे ने भी ये काम किया, बच्चा लेकर गया है, या लेडी प्रिज्म जो लेकर गई, मिस प्रिज्म जो लेकर गई है बच्चे को, तो मिस प्रिज्म के व्यूज पहले से ही बगावती थे। अच्छा, मिस प्रिज्म स्टोर्स इन इनवॉलंटरी इंडिग्नेशन, ये जो गैर मुतवक्का किस्म की तजलील थी इस पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसने उसके नावल को कहा है कि उसके अंदर बगावत थी, बगावत वाले जज्बात थे, और ये चीज़ मिस प्रिज्म को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इस पर बेइज्जती महसूस की, अनएक्सपेक्टेड बेइज्जती। इनवॉलंटरी इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन बेइज्जती, इनवॉलंटरी गैर मुतवक्का। बट द बेबी वॉज नॉट देयर, लेकिन उस गाड़ी के अंदर बेबी नहीं था। एवरीवन लुक्स एट मिस प्रिज्म, हर एक मिस प्रिज्म को घूरे जाता है। मिस प्रिज्म, वेयर इज दैट बेबी, कहाँ है वो बच्चा? आभास, वक्फा आता है। मिस प्रिज्म, Lady Bracknell, I admit with shame that I do not know. मैं तस्लीम करती हूँ बड़ी ही शर्म के साथ कि मैं नहीं जानती। I only wish I did. मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं जानती होती। The plain effects of the case are these. The plain facts of the case are these. साफ सुथरे हक़ैक़ इस मामले के ये हैं, इस मामले के साफ सुथरे हक़ैक़ ये हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे यू मेंशन, जिस सुबह का तुम जिक्र कर रही हो, उस सुबह, आ डे दैट इज़ फॉर एवर ब्रांडेड ऑन माई मेमोरी, वो दिन मेरे जहन में अभी भी ज़ब्त है, मेरे जहन में वो दिन अभी भी ठहरा हुआ है, मेरी यादाश्त में है वो दिन। I prepared as usual to take the baby out in its perambulator. मैं उस बेबी को perambulator में लेकर जैसे जाया करती थी, मैं बाहर गई। I had also with me a somewhat old, मेरे पास वो एक पुराना कोई but capacious, लेकिन एक बड़ा हैंड बैग भी था, in which I had intended, जिसके अंदर मैंने इरादा कर रखा था, टू प्लेस द मैन्युस्क्रिप्ट, कि मैन्युस्क्रिप्ट उसके अंदर रखूंगी। बच्चा मेरे साथ था, बच्चे की गाड़ी मेरे पास थी, साथ एक बैग भी था
जो कि एक लार्ज बैग था काले रंग का, और उसमें को मैंने इसलिए बैग को उठाया हुआ था कि वो 3 वॉल्यूम वाला जो नावल है उसमें रखूंगी उसका मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अ वर्क ऑफ फिक्शन, जो कि एक नावल का मैन्युस्क्रिप्ट था, दैट आई हैड रिटन ड्यूरिंग माई फ्यू अनऑक्युपाइड आवर्स, और ये नावल मैंने लिखा था अपने फुर्सत के लम्हात में, अनऑक्युपाइड जब मैं जॉब पर नहीं होती थी। इन अ मोमेंट ऑफ मेंटल एब्स्ट्रक्शन, एक जहनी बेहरा रवी में, एब्स्ट्रक्शन बेख्याली में, फॉर विच आई नेवर कैन फॉरगिव माई सेल्फ, और इस बेख्याली को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आई डिपॉजिटेड द मैन्युस्क्रिप्ट इन द बेसनिटी, और मैंने मैन्युस्क्रिप्ट डाल दिया बेसनिटी के अंदर, यानी कि उसी बच्चे की छकड़े वाली जो नीचे की जगह थी, जो बेस बनाती थी, झूला बनाती थी, उसके अंदर रख दिया। बेसनिटी के मीनिंग लिखे हैं आपके पास? किसको कहते हैं? प्रेम। उसको प्रेम कहते हैं। आप उसमें बैठती थी? नहीं बैठती थी? अच्छा, हाँ। एंड प्लेस द बेबी इन द हैंड बैग, मैंने बेबी को काले रंग के हैंड बैग के अंदर रख दिया बेख्याली में, और मैन्युस्क्रिप्ट को रख दिया उस बच्चे वाले छकड़े में। जैक, हु हैज बीन लिसनिंग अटेंटिवली, और जैक जो बड़े गौर से बात सुन रहा था, कहता है, बट वेयर डिड यू डिपॉजिट द हैंड बैग, लेकिन तुमने हैंड बैग रखा कहाँ था? मिस प्रिज्म, डू नॉट आस्क मी मिस्टर वर्थिंग, मिस्टर वर्थिंग मुझसे कुछ ना पूछो। जैक, मिस प्रिज्म, दिस इज अ मैटर ऑफ नो स्मॉल इम्पोर्टेंस टू मी, ये मामला मेरे लिए कम अहम नहीं है। आई इंसिस्ट ऑन नोइंग, मैं मजबूर करूंगा तुम्हें कि मैं जानना चाहता हूं, वेयर यू डिपॉजिटेड द हैंड बैग, तुमने वो हैंड बैग उस दिन कहाँ रखा था? दैट कंटेन दैट इन्फेंट, जिसके अंदर वो छोटा बच्चा बलूंगड़ा था। मिस प्रिज्म, आई लेफ्ट इट इन द क्लॉक रूम ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन लंदन, मैंने मेरे ख्याल में वो बैग, बिस्तरे, कपड़े रखने वाला जो रूम था स्टेशन के ऊपर, वो जो बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर लंदन में एक रूम था, क्लॉक रूम था, उसमें रखा था। क्लॉक रूम कौन सा होता है? जहाँ पर लगेज वगैरह पड़ा होता है, ट्रेन में जो लोग आते जाते हैं। जैक, व्हाट रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन? मिस प्रिज्म, अब आपने ये देखा, व्हाट रेलवे स्टेशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन? विच कह सकता था। तो ये क्या है? ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज यहाँ पर खूबसूरत होती जाती है इस तरह से, लेकिन अंडरस्टैंड हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आपने लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि आपका वो अभी लेवल नहीं। जब आप खुद से अपना नावल लिखें, कहानी लिखें, देन यू कैन डू इट। मिस प्रिज्म क्वाइट क्रश्ड, बस तकरीबन वो बेहाल थी। विक्टोरिया, द ब्राइटन लाइन पर विक्टोरिया स्टेशन था। सिंक्स इनटू अ चेयर, और वो कुर्सी के अंदर बैठ जाती है, डूब जाती है। जैक, आई मस्ट रिटायर टू माई रूम फॉर अ मोमेंट, ग्वेंडोलिन वेट हियर फॉर मी, ग्वेंडोलिन यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहा हूँ, मुझे अंदर जाना चाहिए रूम में। ग्वेंडोलिन, इफ यू आर नॉट टू लॉन्ग, अगर तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे जाना, आई विल वेट हियर फॉर यू ऑल माई लाइफ, तो सारी जिंदगी के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ अगर तुम इतनी सीरियस बात में भी डायलॉग कहती है, ये इसका क्रिटिसिज्म है, इतनी सीरियस बात में इनके डायलॉग ही खत्म नहीं होते। ठीक है ना, ये एक सही क्रिटिसिज्म थी। एग्जिट जैक इन ग्रेट एक्साइटमेंट, और जैक ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ जाता है। जेसिबल, व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स लेडी ब्रैकनेल, लेडी ब्रैकनेल तुम्हें इस बात से क्या लगता है, क्या मतलब है इस बात का?
लेडी प्रेग्नेंट, आई डू नॉट इवन अपसेट सस्पेक्ट डॉक्टर चेजिबल, डॉक्टर चेजिबल मैं तो इस मामले पर कोई भी डाउट नहीं करूंगी। आई नीड हार्डली टेल यू, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, दैट इन फैमिलीज ऑफ हाई पोजीशन, के ऊंचे दर्जे की फैमिलीज़ के अंदर स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस, अजीबो गरीब किस्म के इत्तफाकात आर नॉट सपोज टू अकर, वो फ़र्ज़ नहीं किए जाते कि वकूफ़ पज़ीर हों। यानी कि मुझे इस पर कोई डाउट नहीं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के अंदर कोइंसिडेंसेस मुतवक्का नहीं होते, यानी कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, ये सब झूठ कहानी होगी। दे आर हार्डली कंसीडर्ड द थिंग, और ये जो अमीर लोग होते हैं, आला तबके के लोग होते हैं, ये चीज़ों को इतना रिजनेबल नहीं समझते। Noises are heard overhead as if someone was throwing trunks about. आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं कमरे में जैसे कोई आदमी बड़े बड़े बक्से, ट्रंक वो फेंक रहा है। एवरीवन लुक्स अप, हर एक ऊपर की तरफ देखता है कि इतने ज़्यादा ट्रंक फेंके जा रहे हैं, कहीं ऊपर से सुराख ही ना हो जाए, छत के अंदर से ही ना आ जाए ट्रंक। आपने दिल्ली बैली मूवी देखी है? नहीं देखी? आप दिल्ली बैली मूवी देखें, वो ज़रूर देखें। वो नीचे जो है ना वो दोस्त रहते हैं तो 4, और ऊपर जो है एक मास्टर साहब रक्स के लेक्चर देता है। तो रोज़ाना लड़की जब वहाँ पर ऊपर डांस करती है घुंघरू बांध के, तो नीचे जो 4 लोग रहते हैं वो देखते रहते हैं कि छाती ना गिर जाए, और एक दिन बाकी छत गिर जाती है लड़की जब डांस कर रही होती है। बड़ा दिलचस्प मंजर होता है। पक्का पहले नीचे गिरता है, फिर लड़की भी घुंघरू के साथ नीचे आती है। सिसिली, अंकल जैक सीम्स स्ट्रेंजली एजिटेटेड। अंकल जैक वो स्ट्रेंजली सिसिली कहती है अंकल जैक तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं। चेजिबल, योर गार्डन हैज़ अ वेरी इमोशनल नेचर। तुम्हारे निगरान की जो नेचर है बड़ी इमोशनल है, जज्बाती आदमी है। लॉर्ड ब्रैकनर, लेडी ब्रैकनर, दिस नॉइस इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ये शोर जो है इंतहाई नाखुशगवार है। इट साउंड्स एज इफ ही वाज हैविंग एन आर्गुमेंट। ऐसे लगता है जैसे वो दलाइल दे रहा हो। जब लोग दलाइल देते हैं उस वक्त भी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे ट्रंक गिर रहे हों। जब लोग बहस में वैसे करते हैं, दलाइल देते हैं। आई डिसलाइक आर्गूमेंट्स ऑफ एनी काइंड। मैं किसी तरह के आर्गूमेंट्स भी लाइक नहीं करती। दे आर ऑलवेज वल्गर एंड ऑफन कन्विंसिंग। क्योंकि ये आर्गूमेंट हमेशा ये बेहुदा होते हैं और हमेशा बंदे को कायल कर लेते हैं। इसलिए आर्गूमेंट में सुनती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बंदे को कायल कर लेते हैं। चेजिबल, लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, इट हैज स्टॉप्ड नाउ। मेरे ख्याल में रुक गया है शोर। द नॉइस इज रिडबल्ड। शोर उस वक्त डबल हो जाता है। लेडी ब्रैकनर, आई विश ही वुड अराइव एट सम कंक्लूजन। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि आखिरकार ये किसी नतीजे पर पहुंचे। ट्रंक फेंके जा रहा है जैसे आर्गूमेंट दे रहा है, अब किसी नतीजे पर पहुंचे भी सही। दिस सस्पेंस इज टेरिबल, आई होप इट विल लॉस्ट। मेरे ख्याल में ये सस्पेंस बहुत खौफनाक है। मेरे ख्याल में ये सस्पेंस अभी भी चलता रहेगा। इंटर जैक विद द हैंड बैग ऑफ ब्लैक लेदर इन हिज हैंड। जैक आता है, उसके हाथ में ब्लैक लेदर का एक बैग है। जैक रशिंग ओवर टू मिस प्रिज्म। मिस प्रिज्म की तरफ जाते हुए, इज दिस द हैंड बैग मिस प्रिज्म? मिस प्रिज्म, क्या यही वो हैंड बैग है? एक्समाइन इट केयरफुली बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले गौर से इस बैग को देख लो। द हैप्पीनेस ऑफ मोर देन वन लाइफ डिपेंड्स ऑन योर आंसर। एक से ज्यादा जिंदगियों की खुशियां इस एक जवाब पर डिपेंड करती हैं। मिस प्रिज्म कामली, बहुत पुरसकून अंदाज में, इट सीम्स टू मी टू बी माइन। ऐसा लगता है मेरा है ये बैग। यस, हेयर इज द इंजरी इट रिसीव्स। यहाँ बैग पर एक जख्म भी है, बैग पर जख्म है जो इस बैग को लगा था।
through the upsetting of a Gower Street omnibus. गोवर स्ट्रीट के अंदर जब छोटी बस अपसेट हो गई थी, परेशान हो गई थी, तो उस वक्त इस बैग को रगड़ा लगा था, इंजरी लगी थी. एंड यंगर एंड हैप्पियर डेज, मेरे जवानी के और खुशी वाले दिनों की बात है. मिस प्रिज्म को जवानी याद आ गई बैग देख के. अब मिस प्रिज्म ये ना कहना शुरू करते चिट्टियां कलाइयां में. Here is the stain on the lining cast. और इसकी लाइन के ऊपर देखें, इस साइड पर यहाँ पर एक धब्बा है, स्टेन है. Caused by the explosion, ये एक धमाके का अंदर इसको ये धब्बा लगा था. Of a temperance beverage, जब वो शराब की बोतल वो फट गई थी, या उसमें टेम्परेचर हो गया था, टेम्परेचर का कोई ऊपर नीचे हो गया था टेम्परेचर उसका. जब शराब की बोतल फटी थी तो यहाँ पर एक निशान पड़ गया था बैग पर. एन इंसिडेंट दैट अकर्ड एट लेमिंगटन के अंदर ये वाकया रूपजीर हुआ था. यानी कि लेमिंगटन में ये बैग लेकर जा रही थी, वहाँ पर शराब की बोतल फट गई थी और यहाँ पर एक स्टेन लग गया था. एंड हेयर ऑन द लॉक, और लॉक के ऊपर आर माई इनिशियल्स, लॉक के ऊपर तो मैंने अपने ही सिग्नेचर किए हुए थे. आई हैड फॉरगॉटन दैट, मैं भूल गई थी. इन एन एक्स्ट्रावेगेंट मूड, मैं भूल कर अपने शोखे अंदाज में आई हैड देम प्लेस देयर, यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर डाले थे. उसने कहा कि मैं बेख्याली के अंदर जवानी में जहाँ सिग्नेचर कर बैठी थी लॉक के ऊपर. कैसी कैसी यादें उसे याद आ गई हैं. The bag is undoubtedly mine. ये बैग बिलाशुबा मेरा है. I am delighted to have it. ये बैग पाकर मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है. So unexpectedly restored to me. ये गैर मुतवक्का तौर पर मुझे मिल गया है. It has been a great inconvenience. और ये बहुत बड़ी बेचैनी की बात थी. Being without it all these years, इतने सारे साल इस बैग के बगैर रहना एक बेचैनी की जिंदगी थी. जैक इन द पैथेटिक वॉइस, बड़े दुखी अंदाज में, मिस प्रिज्म, मोर इज रिस्टोर्ड टू यू देन दिस हैंड बैग. मिस प्रिज्म, इस हैंड बैग के अलावा तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल गया. I was a baby you placed in it, कि मैं ही वो बच्चा था जो इस हैंड बैग के अंदर था. मिस प्रिज्म, अमेज्ड, खुश होते हुए. यू, तुम. जैक एम्ब्रेसिंग हर, उसे गले मिलते हुए. यस मदर, कहते हाँ अम्मा जान. हालांकि वो उसकी माँ नहीं है, दोनों जज्बाती हो गए. वो किसी और वजह से, ये किसी और वजह से. मिस प्रिज्म recoiling in indignant astonishment, और पीछे हटते हुए बेवकार सी हैरानगी के साथ. मिस्टर वर्दिंग, आई एम अनमैरिड. मिस्टर वर्दिंग, मेरी तो शादी भी नहीं हुई. जैक, अनमैरिड? आई डू नॉट डिनाई दैट इज अ सीरियस ब्लो. मैं इनकार नहीं करूंगा, ये एक संजीदा धचका है मुझे कि तुमने बगैर शादी के मुझे जन्म डाला. वो ये सोचता है कि ये मेरी माँ है और शादी किए बगैर ही मुझे पैदा कर डाला इसने. अनम समझ आ रही है? हाँ, वहाँ पर शादी के बगैर ही बच्चे पैदा हो जाते हैं. ठीक है, लोग वहाँ पर 2-2, 3-3 बच्चे पहले पैदा करते हैं, फिर जाके शादी करते हैं. ठीक है, और वहाँ जो पढ़े लिखे सेंसिबल लोग हैं उनके लिए बस इकट्ठे रहना शादी होता है. अंडरस्टूड है. मौलवी का दरमियान में क्या मसला है? अंडरस्टूड हो गया, हम इकट्ठे रह रहे हैं, खत्म होगी बात, शादी है ये. ठीक है. मिस प्रिज्म, सॉरी, अनमैरिड, आई डो नॉट डिनाई दैट इज अ सीरियस ब्लो. ये एक बहुत बड़ा धचका है मुझे. बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार, हु हैज द राइट टू कास्ट अ स्टोन अगेंस्ट वन. किसके पास ये हक है कि वो पत्थर मारे, कि वो क्रिटिसाइज करे अगेंस्ट वन, एक आदमी को
who has suffered, जो पहले ही बड़े दुख से गुजरा हो। मिस प्रिज्म, पहले ही तुम बेटे की जुदाई में गुजरी हो, जुदाई से गुजरी हो, तुम अकेली रही हो, अब तुम्हारे ऊपर लोग क्यों तनकीद करेंगे कि तुमने बगैर शादी के बच्चा जन्म डाला। कैन नॉट रिपेंटेंस वाइप आउट एन एक्ट ऑफ फुली, क्या रिपेंटेंस, पछतावा, इस बेवकूफ़ी के एक काम को मिटा नहीं सकता। यानी कि तुम पछताओगी, तुमने गो कि मिस प्रिज्म बेवकूफ़ी की थी, किसी शख्स को अपने करीब आने दिया था बगैर शादी के, ये एक तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, लेकिन तुम पछताओगी तो ये बेवकूफ़ी क्या, ये तुम्हारी गलती क्या ख़त्म नहीं हो जाएगी। Why should there be one law for men, यहाँ क्यों एक आदमी के लिए कानून है, and another for women, और औरत के लिए कोई और कानून है। मर्द अगर अफेयर बनाता फिरे, सेक्स करता फिरे तो इट्स ओके, लड़की अगर ऐसी गलती करे तो उसके लिए अलग कानून है, तो ये तो काली हो गई, गलत हो गई, खत्म हो गए। मदर आई फॉरगिव यू, माँ मैं तुझे माफ करता हूँ। ट्राइज टू एम्ब्रेस हर अगेन, दोबारा उसे गले लगाने की कोशिश करता है। मिस प्रिज्म, स्टिल मोर इंडिग्नेंट, ज्यादा वो बेवकार, भद्दी, कोजी लगती है। मिस्टर वर्दिंग, देयर इज सम एरर, मिस्टर वर्दिंग तुम गलती कर पर हो, यहाँ पर एक मिस्टेक है, गलती है, क्या कहते हैं उसे जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। पॉइंटिंग टू लेडी ब्रैकनेल, लेडी ब्रैकनेल की तरफ इशारा करते हुए, देयर इज द लेडी हु कैन टेल यू हु यू रियली आर, ये लेडी ठहरी हुई है, ये तुम्हें बताएगी कि दर हकीकत तुम कौन हो। जैक, आफ्टर अ पास, थोड़ी देर के लिए बाद, लेडी ब्रैकनेल, आई हेट टू सीम इनक्वेस्टिव, मैं पुरतजस्सुस नजर आना पसंद नहीं करता, मुझे नफरत है पुरतजस्सुस नजर आने में। बट वुड यू काइंडली इन्फॉर्म मी हु आई एम, लेकिन मेहरबानी करके आप इन्फॉर्म करेंगे मुझे कि मैं हूं कौन। लेडी ब्रैकनेल, आई एम अफ्रेड दैट द न्यूज आई हैव टू गिव यू विल नॉट ऑल टुगेदर प्लीज यू, मुझे खौफ है कि जो खबर मैं तुम्हें दूंगी शायद वो तुम्हें खुश ना करे। यू आर द सन ऑफ माई पुअर सिस्टर, तुम मेरी बेचारी गरीब बहन के बेटे हो। वो गरीब के बेटा है, शायद इस वजह से तुम्हें खुशी ना हो, हालांकि वो उसको रिकॉग्नाइज हो रहा है कि मैं हूँ किस खानदान को, तो बहुत बड़ी खुशी होगी, लेकिन कह रही तुम्हें शायद खुशी ना हो कि तुम एक गरीब मेरी बहन के बेटे हो। ठीक है, चाह नहीं जाते, कमेंट नहीं जाते। मिसेस मॉनक्रीफ, तुम मिसेस मॉनक्रीफ के बेटे हो। कौन है मॉनक्रीफ, किसका फादर है, एल्जर्नन का, तो ये एल्जर्नन का फादर मॉनक्रीफ, तो जैक का फादर भी मॉनक्रीफ, तो ये दोनों आपस में सगे भाई हुए। एंड कंसिक्वेंटली एल्जर्नन्स एल्डर ब्रदर, और तुम एल्जर्नन के बड़े भाई हो, याद रखें बड़े भाई हो। एलजीज एल्डर ब्रदर, एलजी का बड़ा भाई, देन आई हैव अ ब्रदर आफ्टर ऑल, तो फिर आखिरकार मेरा एक भाई है। आई न्यू आई हैड अ ब्रदर, मैं जानता था मेरा एक भाई है। आई ऑलवेज सेड आई हैड अ ब्रदर, मैं हमेशा कहता था मेरा एक भाई है। सिसिली, हाउ कुड यू हैव एवर डाउटेड दैट, सिसिली तुम कैसे कभी शक कर सकती थी दैट आई हैड अ ब्रदर, कि मेरा एक भाई है, मेरे भाई के होने पर तुम कैसे शक कर सकती थी। सीजेस होल्ड ऑफ एल्जर्नन, एल्जर्नन को पकड़ लेता है मजबूती से। डॉक्टर चेजिबल, माय अनफॉर्चुनेट ब्रदर, मेरा बदकिस्मत भाई। मिस प्रिज्म, माय अनफॉर्चुनेट ब्रदर, मेरा बदकिस्मत भाई। गैंडोलिन, माय अनफॉर्चुनेट ब्रदर। एलजी, यू यंग स्कैंडल, एलजी तुम जो जवान बदमाश हो। यू विल हैव टू ट्रीट मी विद मोर रिस्पेक्ट इन द फ्यूचर, तुम्हें फ्यूचर में मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा, बोलना होगा, बुलाना होगा।
ज़्यादा इज्जत एहतराम के साथ मुझसे बर्ताव करना होगा। यू हैव नेवर बिहेव टू मी लाइक ए ब्रदर इन ऑल योर लाइफ। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी में मुझे कभी भी भाइयों की तरह ट्रीट नहीं किया, बिहेव नहीं किया। एल्जर्नन, वेल नॉट इल टूडे, हाँ आज तो नॉट टिल टूडे, आज तक तो मैंने तुमसे अच्छा बिहेव नहीं किया ओल्ड बॉय। आई एडमिट, मैं मानता हूँ, आई डिड माई बेस्ट, मैं बेहतर कोशिश करूँगा। हाउएवर, ताहम, जो आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, गो के मुझे भाई की इज्जत करने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूँगा। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।